मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आज है हरतालिका तीज। तो हरतालिका तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मेरी सभी बहनें माताओं का सुहाग अमर करें और आप सबकी मनोकामना पूरी हो। तो दोस्तों, सुबह के सारे काम निपटा दिए हैं। एक बार सुबह नहाया था, खाना बनाने के बाद चौका बर्तन सब कर दिया है और आज है घर में हम अकेले। रौनक के पापा किसी काम से बाहर गए हैं और बच्चे स्कूल गए हैं। तो यहाँ पर हम चारा काट रहे हैं, क्योंकि जब घर में लग जाएंगे तो फुर्सत नहीं मिलेगी रात तक, इसीलिए अकेले ही चारा काटना पड़ रहा है। और ये अकेले लगाते नहीं बनता है, काटने तो को आप काट लोगे। थोड़ा अब सख्त भी हो गई है, लेकिन हम सोच रहे हैं काट के चारा कर देंगे फिर नहाएंगे, नहीं तो फिर निकलना बाहर हो नहीं पाएगा और फिर बाहर का काम रह जाएगा। वैसे भी जब नहा धो के खाना बनाने लगो ना, तो ऐसे काम ये होता है कि पहले ही निपटा दो, फिर अपना काम करते रहेंगे। तो यहाँ पर चारा काट रहे हैं, तो थोड़ा लगा के फिर काटते हैं और फिर लगाते हैं। लेकिन अकेले थोड़ा बन नहीं रहा था, दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर देखिए बांस लगाना पड़ा है हमें, लेकिन हमने कहा थोड़ा टिक जाएगी, लेकिन टिक नहीं रही थी, वो फिर गिर जा रही थी। तो बार बार यहाँ पर लगाने आ रहे थे और लगा के थोड़ा हाथ से चलाएंगे, जब फंस जाएगी ये। इसको गांव की भाषा में करबी भी कहते हैं, ज्वार भी कहते हैं, जुंडी भी कहते हैं। ये सारी ज़्यादातर हमारे यहाँ करबी कहा जाता है। तो जब थोड़ा फंस जाती है तब हम अकेले काटेंगे, तो फिर कट जाएगी। और हमारे यहाँ कल से लाइट नहीं आई है। मुझे सबसे बड़ी टेंशन यही है कि शाम को हमारा वीडियो बन ही नहीं पाएगा, कैसे पूजा करेंगे, क्योंकि बैटरी ने भी जवाब दे दिया। आज तो फ़ोन ही नहीं चार्ज हो पा रहा है। पावर बैंक में ये है कि थी तो उसी से चार्ज हो रहा है। मुझे अंदर ही चिंता खाए जा रही है कि शाम को कैसे क्या करेंगे। और इतनी जल्दी तो आप नहीं लोगे कि उजाले उजाले सब काम कर लो। फिर यहाँ पर चारा कर दिया है, तो सिर्फ बांधना रह गया है। तो जैसे कि बच्चे ही बांध देंगे पशुओं को, चारा पानी से फुर्सत मिल गई। अब जाके हम नहाएंगे बाल धुल के। कल बाल धुले नहीं थे, कल था बृहस्पतिवार, नहीं तो एक दिन पहले धुल लेते हैं। फिर आज सुबह धुले नहीं थे, सारे साफ़ सफाई करके सारे काम करके तब यहाँ पर बाल धुल के नहाएंगे। तो हाथ से चलाकर पानी लेना पड़ा है। तो ईशु आ गया था, कह रहा था मम्मी हम पानी भर देंगे। तो ईशु ने पानी भरा था। और दोस्तों, जैसे ही नहा के बैठे थे मुझे बहुत तेज़ से बुखार आ गया था। मतलब इतने तेज़ से आया था कि आंखें खुल नहीं रही थी। फिर दवा खानी पड़ी मुझे। कहते हैं ना पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मुझे दवा खानी पड़ी। कहते हैं ना कि सेहत सबसे आगे रहती है। अगर सेहत सही नहीं होगी तो क्या पूजा पाठ करोगे आप। और फिर मैंने दवा खाई। उसके बाद फिर छोला हमने सुबह ही गलाने के लिए रख दिया था, मतलब भिगो दिया था। और फिर छोले और थोड़े से आलू, 4 से 5 आलू डालकर यहाँ गैस बाहर निकाली है, क्योंकि अंदर बिल्कुल अंधेरा लग रहा है, लाइट है ही नहीं। और रख दिया है उबलने के लिए। ये केले के पत्ते ईशु ला रहा है, पापा के काम सारे वो निपटा रहा है, काफ़ी मदद की है उसने। और कह रहा था मम्मी तुम तैयारी करो, हम तब तक मंडप सजा देते हैं। तो लगा है तैयारी में अपनी। और यहाँ पर दोस्तों आ गए हैं चीनी पीसने के लिए, क्योंकि हमें बनानी है गुजिया। और मसाला भी पीसना है, क्योंकि पिसा मसाला नहीं है, तो सब्ज़ी के लिए मसाला भी पीसना है। तो ये सारी तैयारी करते जा रहे थे, जल्दी जल्दी कर रहे थे। अंधेरा होने से पहले खाना तो कम से कम बन जाए। क्या होगा, कैसे क्या होगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस लगी हुई थी काम करने में कि भगवान बस शाम को लाइट आ जाए तो अच्छे से वीडियो बनेगा। वीडियो तो बनेगा ही नहीं, पूजा भी कैसे करेंगे, दिया जला के कैसे काम होगा। और मसाला पीस के
सिलबट्टे को धुल कर के इसमें थोड़े काजू और पिस्ता हम पीस रहे हैं, इलायची काजू पिस्ता पीस रहे हैं, और कुछ ज़्यादा गुजिया में नहीं डालेंगे, बस यही डालेंगे। और डालने के बाद फिर इधर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में सूजी डालेंगे, थोड़ी सूजी डालेंगे मावे में, क्योंकि मावा क्या है पिघल जैसा रहा था, उसमें घी, गर्मी चल रही है ना इतने से बहुत ज़्यादा, तो घी जैसा पिघल रहा था, तो इसीलिए सूजी को अच्छे से भून कर हमने फिर उसमें डाल दिया है। घी तेल कुछ नहीं डाला था, ऐसे ही भूना था। और मावे वाला मसाला बना के रख दिया है, चीनी मेवा और मावे को मिलाकर रख दिया। इधर आटा भी हमने लगा लिया है, आटा नहीं मैदा दोस्तों, इसमें मोवन डालकर लगा लिया है। जो मावा बचा था उसमें चीनी डालकर इधर रबड़ी बना लेंगे, क्योंकि घेवर के लिए रबड़ी चाहिए, तो सारा मावा बना लेंगे। क्योंकि लाइट आ नहीं रही है तो मावा ख़राब हो सकता था, फ्रिज में रख देते फिर बनाते। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गुजिया हमारी बनने लगी हैं। कट कर करके वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि अंधेरे में कहीं कुछ नहीं बन पा रहा था, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा उजाला लगता है। रसोई में तो आप देखते हैं बिल्कुल अंधेरा लगता है। तो यहाँ पर बस गुजिया बनने लगी हैं और रबड़ी को रौनक कर रही थी मम्मी, लाओ हम चला देते हैं। बच्चों ने भी स्कूल से आके फिर नहाया था तीनों ने, और उसके बाद फिर अभी रौनक के पापा आए नहीं, बार बार फ़ोन कर रही थी कहाँ है, काफ़ी दूर जाना था, तो वही थोड़ा लेट आए। तो दवा खाने के बाद फिर से वही एनर्जी आ गई है शरीर में हमारी, लगे हैं लगातार। इसमें बुखार की तो जैसे हवा जैसी चली है, मतलब ये वायरल फीवर है और इतना ज़्यादा फैला हुआ है, सबके घर में एक ना एक मरीज ज़रूर पड़ा हुआ है। और हम गुजिया ही बना रहे थे, तब तक ये आ गए थे, काफ़ी दूर गए थे इसलिए टाइम हो गया था, सुबह ही निकल लिए थे और गुजिया बना के रख लिए। गुजिया थोड़ी ही बनाई है, आप लोगों को तो पता है गुजिया बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हमने थोड़ी बना ली है, पूजा भर के लिए बना ली है। एक थाली बनाई थी, एक छोटी थाली बनाई। नहीं तो नहीं आ रही तो गैस। और मेरी आवाज़ भी बदली है, तो यहाँ पर गुजिया बना लेंगे और उसके बाद थोड़ी पूड़ी बना लेंगे खाने के लिए सबके, और फिर छोले बना लेंगे, चावल डाल लेंगे। छोले के साथ सब लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। तो इतनी टेंशन हो रही थी आज मुझे, मैं बता नहीं सकती, मुझे अंदर से गुस्सा भी आ रहा था। और लाइट कहीं कट गई है तो लाइन मैन को बुलाना पड़ेगा, तो वो बनाएगा। कल परसों शायद रात में आई होगी तो आई होगी, नहीं लाइट नहीं आई है, तो बैटरी बेचारी कब तक साथ दे। और पहले हमारे ऐसे ही वीडियो बनते थे, दिन में बनते थे, छोटे मोटे बना लेते थे, रात में बन ही नहीं पाते थे, लाइट का कुछ भरोसा ही नहीं होता था। जब इन्वर्टर हमारे पास नहीं था तब ये दिक्कतें थी। वही आज मुझे रौनक कनक को भी याद आता जा रहा था, मम्मी ऐसे ही वीडियो तब बनते थे, मोबाइल की टार्च जलाकर ऐसे ही हम रेसिपी शेयर करते थे या दिखाते थे। तो सच में पहले के वीडियो आप लोग देखेंगे तो ऐसे ही बनते थे। और उसके बाद फिर रिफाइंड तेल निकाल दिया, जो आपको काला काला दिख रहा है ना, ये गुजिया ही का होगा। थोड़ा बहुत साफ तो किया नहीं, बस तेल निकाल लिया था थोड़ा, और फिर डाल दिया सरसों का तेल, मसाले डाल दिए, तो जीरे से छौंक दिया है। प्याज लहसुन कुछ डालना नहीं है, तो इसीलिए हमने आलू उबाल लिया था, 4 से 5 आलू डाल देंगे तो ग्रेवी को ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर रौनक हमारी घेवर तैयार कर रही हैं, जो रबड़ी बन गई है वही रबड़ी इसमें लगा रही हैं। कह रही मम्मी अंधेरा होने से पहले ये लगा के रख देते हैं, तो और इसी में पिस्ता और काजू ये सब काट के लगा देंगी। तो हमने इसमें पिसी खटाई थोड़ी डाल दी है, खट्टापन थोड़ा आ जाएगा, टमाटर तो पड़े नहीं है। उसके बाद फिर ये चावल निकाल लिए, एक तरफ चावल भी रख देंगे बनने के लिए। तो बस खाना तो तैयार हो गया है, अंधेरा होने से पहले खाना बन गया है। देखिए बाहर अंधेरा होने लगा है, लेकिन मेरी समझ में यही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ। और फिर दोस्तों लाइट काफ़ी देर में बनी थी, लाइनमैन को बुलाया गया, फिर उसने बनाया। जब लाइट आई है, मुझे लेट हो गया था पूजा करने में, क्या करें दोस्तों, अंधेरा में आप बना नहीं सकते। और ये लाए हैं साड़ी निकाल करके, तो हो जाते हैं फटाफट तैयार। चलिए ये साड़ी चूड़ी सब
नहीं, चूड़ी नहीं पहनी है, साड़ी ब्लाउज सब पहन लिया है। और आज हमारे जो बाल हैं किसने बनाए हैं, कनक ने बनाए हैं आज हमारे बाल। जूड़ा लगाया है, आगे भी स्टाइल से बनाया है। वैसे तो रौनक बनाती थी, आज कनक करे थी मम्मी हम देखते हैं बना के, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ठीक ठाक बने हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसे ही बच्चे सीखेंगे। जैसे कि रौनक ने मेहंदी हमारे ही हाथों में सीखा है, और देखिए कैसे हमारी बिटिया हमको सब पहना रही हैं। ये दिखाना भूल गए थे, कान के जो लाए थे वो भी लाए थे साथ में। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छे से आज तैयार हुए। रोज़ डेली तो हमारा मेकअप आप लोग देखते ही हैं, लेकिन तिथि त्योहारों में ऐसे में तो सबको अच्छा लगता है सजना संवरना, और भगवान ने हमें अधिकार भी दिया है। तो चलिए भाई, चूड़ा पहन लिया है, ये जो मंगलसूत्र लाए थे ये भी पहन लिया, लेकिन बच्चे कह रहे थे मम्मी नेकलेस भी एक पहन लो जो रखा हुआ है मल्टी कलर वाला, तो ये भी हमने पहन लिया है। जैसे दोस्तों मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, जैसे मेरे समझ में आता है वैसे हम रेडी हो जाते हैं, और उसके बाद महावर लगा लेते हैं, फिर सिंदूर लगा लेंगे, तब पूजा की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर महावर तो लग गया है, इसके बाद पहनते हैं अपनी नई नई पायल, ये देखिए। तो चलिए इनको भी पहन लेते हैं। सच में दोस्तों बिना पायल के पैर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, खासकर जब आप साड़ी पहनते हो ना, तो फिर बिना पायल के पैर बिल्कुल भी ख़राब लगते हैं देखने में। लेकिन काफ़ी दिनों से टूटी पड़ी थी, तो ये देखिए अभी थोड़ा सा छोटी लग रही है, लेकिन कुछ दिन पहनेंगे तो ढीली पड़ जाएंगी। और सच दोस्तों ये साड़ी बहुत अच्छी है, पहनने में बिल्कुल हल्की लग रही थी, मतलब लग रही थी भारी साड़ी देखने में, लेकिन पहनने में बिल्कुल हल्की है। और दोनों साड़ियों का लिंक हम आज के वीडियो में डाल देंगे, तो आप लोग जाके वहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर हम हो गए हैं तैयार, ये देखिए दोस्तों। और ये क्लिप थोड़ा सा बाद की लगाई है, क्योंकि फाइनल लुक हम आपको बाद में दिखाया था, तो क्लिप हमने पहले ऐड कर दी है क्योंकि चौकी लगी हुई है। तो फाइनल लुक ये है हमारा, जैसे हमारे समझ में आया वैसा हम तैयार हुए थे। और यहाँ पर तैयार होने के बाद पूजा की तैयारी करते हैं। अब जाके थोड़ा खुशी मिली कि लाइट आ गई है। तो फल लाए थे, सेब हैं और केले हैं, और ईसु सो गए हैं, अम्मा भी हमारी सो गई थी, खाना खा के दवा खा के सो गई थी, क्योंकि लाइट के चक्कर में बहुत टाइम हो गया था मुझे, लेकिन क्या करें मजबूरी है अब। तो सारा सामान धीरे धीरे बाहर ला रहे हैं। और चौक यहाँ पर लगाई है रसोई के वाली दीवार के किनारे, ये चूने से पुताई की गई थी। उस दिन पूरे घर की लिपाई की थी, लेकिन उसका ब्लॉग नहीं बन पाया था। तो यहाँ पर ये देखिए आटा रख दिया था हमने पहले ही फ्रिज में, तो उस आटे की दिया लगा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी की दिया हम लाए नहीं थे। तो दो, एक कलश के लिए एक आरती के लिए तैयार कर लेंगे। और ये है घेवर, घेवर है, गुजिया है, फूल, और ये सब हम कल ही लाए थे। कुछ सामान आ नहीं पाया क्योंकि ये थे नहीं तो बेलपत्र धतूरा ये सब लाए जाते, मिल जाते हैं गांव में, लेकिन रात काफ़ी हो गई। और दोस्तों थोड़ी देर की लाइट फिर चली गई थी, मेरी तो सांस ही अटक गई थी, अब क्या करेंगे। लेकिन फिर थोड़ी देर देखा इन्होंने, फिर आ गई थी, इधर उधर हिलाया, लेकिन वो लाइट ही चली गई थी, लेकिन आ गई है। तो यहाँ पर धीरे धीरे सामान इकट्ठा कर रहे हैं। पहले सबसे पहले कलश तैयार करते हैं अपना। तो कलश में कुमकुम, हल्दी और फूल, चावल, सिक्का सब डाल दिया है। उसके बाद आम के पत्ते रख दिए हैं, चावल की कटोरी भरी रख दी है, उसके ऊपर आट की दिया जलाएंगे। यहाँ पर आसन लगा दिया है अपने भोले बाबा का, उसके ऊपर गंगा जल डाल रहे हैं। उसके बाद फिर चावल डाले हैं, चावल डालने के बाद फिर अपने शिव जी और माता गौरी को विराजमान कर दिया है। शिव परिवार सहित ये छवि है, जिसमें पूरा परिवार है शिव जी का। और उसके बाद फिर यहाँ अष्टदल बना रहे हैं चावल से, कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मंडप ये जो दिख रहे हैं आप लोग, केले के पत्ते का यीशु ने बनाया था, बड़े ही अच्छे से बना रहा था, लेकिन उसको भी बुखार आ गया था मेरे साथ में। मतलब आज दिन कैसे कटा है हम ही लोग जानते हैं, लेकिन अंत में सब अच्छा ही हुआ। मतलब किसी के नाम से आप सब करते हो तो सब अच्छा ही अच्छा होता है, बस भाव अच्छा होना चाहिए आपका। तो चलिए यहाँ पर ये कर दी है स्थापना भगवान कलश की, और माला भी पहना दी है। ये माला फूल सब हमने कल लाए थे तो रखे हुए थे, और चंदन, हल्दी, कुमकुम सब सामान लाए थे, तो वो सब रखा हुआ है। देखिए छोटी छोटी कटोरियों में रख लिया है, दीप जला दिया है कलश का। और इसके बाद फिर यहाँ पर स्नान करा रहे हैं भोले बाबा को। उसके बाद ये चंदन है, चंदन लगाएंगे भोले बाबा को और गणपति महाराज को, और गौरी माता को सिंदूर लगाएंगे। बस जैसे हमारी समझ में आता है, जितना हमसे हो पाता है हम वही कर पाते हैं दोस्तों। हम बहुत बड़ा वाला वो नहीं करते हैं। मतलब काफ़ी लोग ना बहुत धन्य हैं वो लोग जो
कजरी तीज का व्रत करते हैं। मतलब करती मैं भी हूँ, लेकिन मैं सारी रात जागरण करना, बैठे रहना, ये हम नहीं कर पाते हैं। कहते हैं ना, आपके दिल का भाव अच्छा होना चाहिए, मतलब बस सच्ची भक्ति होनी चाहिए। जैसे कर पाओ, जैसे हो आपसे वैसे ही करो। निर्जला व्रत रह जाता है, लेकिन आज मुझे दवा खानी पड़ गई। तो भोले बाबा तो हमारे सब से भोले हैं, वो सब जानते हैं, और सब जो कुछ हमारे शरीर जीवन में घटना घटती है, जो होता है, सब ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। तो चलिए, यहाँ पर फल है, और ये गुजिया है, घेवर है, और यहाँ पर कपूर लौंग जला दिया है, और श्रृंगार कर दिया था माता रानी का। श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, सब कुछ है, जितना श्रृंगार सामान होता है वो अर्पण कर दिया है माता रानी को। और ये फल है, मीठा है, सब कुछ चढ़ा देंगे। आप लोगों में से कई कमेंट आए थे कल के वीडियो में कि अब कहाँ तीज है। तीज तो निकल गई, वो हुई थी अगस्त में। तो जो अगस्त में तीज हुई थी वो हरियाली तीज थी। उसके पूरे 1 महीना बाद ये हरितालिका तीज आती है। इसको कजरी तीज भी कहा जाता है हमारे यहाँ। तो ये भी व्रत बड़े ही विधि विधान से रखा जाता है, और ये व्रत रखा था हमारी गौरा माता ने, तब जाके शिव भगवान उनको मिले थे। आज के दिन बहुत मतलब उनका विवाह उनके पिता ने विष्णु भगवान से तय कर दिया था। ये बात सुनकर वो अपनी सखी के साथ सब छोड़कर बाहर कहीं वन में चली गई थी। तो इसीलिए हरितालिका तीज पड़ा है, क्योंकि उनकी सखी उनको हरण करके ले गई थी। ये कहानी, कथा में यही सब कहा गया, वही हम कथा पढ़ रहे हैं। तो कहानी तो बहुत बड़ी है, हमने ऐसे ही बता दिया। तो आज के दिन कठोर तपस्या की थी, और आज के दिन ही शिव भगवान उनको मिले थे। तो इसीलिए ये व्रत रखा जाता है। सुहागिनें महिलाएं रखती हैं, कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं अच्छा वर पाने के लिए। तो कुंवारी कन्याएं भी रह सकती हैं। उसके बाद आरती शुरू हो गई है। और दोस्तों, आज पहले ही कह रही हूँ, आज का वीडियो अच्छा लगा नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं। आज का वीडियो तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक जो तो बनता है ना, लाइक ज़रूर करिएगा। और जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें और आप लोग हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो बारी आई है रौनक की आरती करने की। अभी आएंगी बिटिया रानी हमारी। ये देखिए, इसको देखकर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मतलब हमने कहा था रुपट्टा ले आओ, तो ये पूरा चद्दर ही ले आई है। धुला हुआ रखा था, और वो भी डबल बेड का चद्दर है ये। तो ओढ़ के आ गई है। तो मेरी इतनी हंसी मुझे आ रही थी, हंसी रुकी नहीं रही थी। किसको कुछ मिला ही नहीं। और दुपट्टे हमने आज अलमारी में पूरा सेट कर दिया था, पूरी अलमारी, तो इसको मिले नहीं। तो ये चली आई है पूरा चद्दर ही ओढ़कर। तो यहाँ पर दोस्तों आरती हो गई, और अम्मा हमारी सो रही हैं दवा खा के। तो उनको जगाना भी ठीक नहीं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। तो चलिए आशीर्वाद ले लेते हैं भोले बाबा का। मेरा भी भला करें, और आप लोगों का भी भला करें, और आप लोगों की हर मनोकामना पूरी हो। जिन बहनों की गोद नहीं भरी है, और उनकी गोद भर जाए, ताकि अगले साल हमें खुशखबरी सुना सकें। आज ही के दिन जो लोग कहते हैं ना, दीदी हमारी गोद नहीं भरी है, इतने साल हो गए, उनके सब के लिए दुआ देती हूँ कि अगले साल इसी तीज पर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि दीदी मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।